लड़कियां जब वॉशरूम में जाती हैं और अपनी पैंटी में अलग अलग तरीके के व्हाइट डिस्चार्ज को देख करके बहुत घबरा जाती हैं, और मुझे ऐसे बहुत कमेंट आते हैं कि मुझे इस तरीके का व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या ये नॉर्मल है, क्या इसको थिक होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, वाटरी होना चाहिए, किस तरीके का व्हाइट डिस्चार्ज हो आपका तो आपके लिए परफेक्ट है, और ये क्यों होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। बीइंग अ गर्ल, व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में आपका जानना जरूरी है। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करते हैं व्हाइट डिस्चार्ज क्यों और कैसे होता है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी रेखा वर्सेस प्रिंस की लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, लिविंग लाइक अ किड फॉर 24 आवर्स, जहां मेरे हस्बैंड छोटे बच्चे बन करके रहे थे, न्यू बॉर्न बेबी प्लस 5 years ओल्ड बेबी, एंड आई वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ टीचर। बहुत फन इंटरेस्टिंग चैलेंज था पब्लिक प्लेस पे, तो आप जरूर देखना, उसका लिंक मैंने दे रखा है। व्हाइट डिस्चार्ज को सर्वाइकल फ्लूइड या फिर सर्वाइकल म्यूकस भी कह सकते हैं, और ये पूरे महीने अलग अलग कंसिस्टेंसी में, अलग अलग कलर में हम लड़कियों की योनि से आता है। अक्सर दिखने में ये व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए कहते हैं इसको व्हाइट डिस्चार्ज। मैं आपको एक एग्जांपल्स बताती हूँ और फिर बताती हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, क्लीनिंग के दौरान, पोछा लगाने के दौरान, जो गंदा पानी होता है हम उसको घर से बाहर फेंक देते हैं। तरीके से आप मान लीजिए आपका सर्विक एक घर है और उसकी सफाई हो रही है, वजाना की सफाई हो रही है, और उसके अंदर जो गंदा पानी होता है उसको योनि के थ्रू फेंका जाता है, जिसको व्हाइट डिस्चार्ज हम कहते हैं। ये आपकी वजाना के थ्रू उसकी खुद की क्लीनिंग की जाती है और खुद से ही वो व्हाइट डिस्चार्ज बना करके इसको थ्रो आउट करता है आपकी वजाना से। तो इस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज मतलब आपकी वजाना की सफाई और उसका गंदा पानी, वो होता है व्हाइट डिस्चार्ज। बट ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सर्वाइकल फ्लूइड का मेन पर्पस ये होता है कि आपको बताए कि आप महीने के कौन से दिन ओवुलेशन से पहले फर्टाइल हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं महीने के कौन से दिन किस तरीके का सर्वाइकल फ्लूइड आपका निकलता है। हर औरत का सर्वाइकल फ्लूइड अलग हो सकता है और हर महीने भी अलग हो सकता है, लेकिन हम एक टिपिकल कैटेगरी में इसको डिवाइड करके आपको बताएंगे कि टिपिकली जनरली ये किस तरीके का होता है। तो जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होते हैं, तब जब आपका सर्वाइकल फ्लूइड होता है वो एकदम ड्राई होता है, आपको अंदर से बहुत ड्राइनेस फील हो सकता है, वेट फील नहीं होगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, और आप अपना फिंगर टेस्ट करके भी सर्वाइकल फ्लूइड की कंसिस्टेंसी को चेक करके पता कर सकते हो कि कब आप मोस्ट फर्टाइल हो और आपकी वजाइना हेल्दी है या नहीं। आपको आपके बॉडी पार्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अक्सर लड़कियां ये काम नहीं करती हैं, लड़कियों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं दिस इज रियली नॉर्मल एंड यू शुड डू एवरी मॉर्निंग। बाथ लेने के बाद आपकी बॉडी क्लीन होती है, हैंड्स क्लीन होते हैं, यू शुड इंसर्ट योर फिंगर इन योर वजाइना एंड देन चेक इट इन योर हैंड्स। ऐसे फिंगर्स में रख करके उसको चेक कीजिएगा कि वो कौन सी कंसिस्टेंसी में है। अगर आप पीरियड के खत्म होने के पहले दिन चेक करते हो तो आपको अंदर सर्वाइकल फ्लूइड नहीं मिलेगा, व्हाइट डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, बहुत ड्राई सा फील होगा, बहुत ही कम मात्रा में आपको सर्वाइकल फ्लूइड मिलेगा। तब आप समझना कि उस टाइम आप फर्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं हो। इस तरीके से अगर आप डेली चेक करोगे तो आपको आपके व्हाइट डिस्चार्ज में ना डिफरेंस पता चलेगा कि कभी ये ड्राई है, कुछ दिनों बाद ये स्टिकी होगा। आप फिर से नहाने के बाद अपनी फिंगर अंदर इंसर्ट कीजिए। आपको किस पोजीशन में इंसर्ट करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं रिसेंटली ऑफर चल रहा है बाय 2 गेट 1 फ्री ऑन गुड वाइब्स, NYPay एंड एल्स प्रोडक्ट। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि कौन सा आपको लेना चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि गुड वाइब्स में अगर आप कुछ हाइजीन से रिलेटेड लेना चाहते हो तो आप टॉयलेट सीट सैनिटाइजर आप ट्राई कर सकते हो। 3 अलग अलग वैरायटी में आता है, ऑरेंज, मिंट और लेमन। बस आपको इस तरीके से शेक करना है, और जब भी आप टॉयलेट करने जाओ किसी पब्लिक प्लेस पे या घर पे भी बहुत बड़ी फैमिली होती है तो टॉयलेट सीट थोड़ा डर्टी होता है, तो बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सीट के ऊपर स्प्रे करना है, 5 सेकंड वेट करना है और बस आपका टॉयलेट सीट अच्छे से सैनिटाइज हो जाता है। बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए जो ऑफिस गोइंग गर्ल है या फिर बहुत बड़ी फैमिली है और हमेशा टॉयलेट मेसी रहता है। तो बहुत छोटा है, हैंडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, सल्फेट, पैराबिन, केमिकल्स वगैरह नहीं है, आप ये ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आप गुड वाइब्स के हैंडमेड सोप ट्राई कर सकते हो। 2 वैरायटीज दिखा रही हूँ, एक टी ट्री है और एक लेवेंडर सोप है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग में आता है, नेचुरल है ये सोप। नीम वाले सोप के अंदर एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक एजेंट है और आपके एक्ने को क्लियर करता है और आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से दूर रखता है। सो आप दोनों में से कोई सा भी ट्राई कर सकते हो, और यू कैन बाय 2 एंड गेट 1 फ्री। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे NYPay का बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक शेड लगा रखा है। दिस इज शेड नंबर 6। बहुत ही अच्छा हाईली पिगमेंटेड शेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, चिप ऑफ इजीली नहीं होता है, बहुत अफोर्डेबल है। एंड देन आप ट्राई कर सकते हैं बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में एल्प्स के
रोज स्क्रब मास्क। स्क्रब आपके फेस को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को दूर करता है, स्किन को रिफ्रेश और हाइड्रेट और ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों भी आप ट्राई कर सकते हो। स्क्रब के बाद ये मास्क लगाने से स्किन आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ, ब्लेमिश फ्री और निखरी त्वचा हो जाती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। देन आप चारकोल फेस स्क्रब एल्ब्स का ट्राई कर सकते हो। ये डीप डाउन आपके पोर्स को क्लीन करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को रिमूव करता है, इवन स्किन टोन करने में हेल्प करता है और इसको यूज करने के बाद स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है। सल्फेट, पैराबेन, केमिकल क्रुएलिटी नहीं है और हर स्किन टाइप को सूट करता है। जितनी भी चीजें मैंने दिखाई उन सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। कूपन कोड अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको किस पोजीशन में इंसर्ट करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक लेग ना किसी चेयर के ऊपर या किसी ऊंची जगह पे या कमबोर्ड के ऊपर रख दीजिए और एक लेग नीचे हो, या फिर नॉर्मल नीचे बैठ करके आप चेक कर सकते हो। आप अपने कोई सी भी फिंगर अंदर इंसर्ट कीजिए जितना वो अंदर जा सकता है। उसके बाद ऐसे अंदर घुमा करके देखिए अपने फिंगर को और बाहर निकालिए। अंदर जितना भी वाइट डिस्चार्ज होगा वो आपके फिंगर्स पे आ जाएगा। देन उसको रब करके ऐसे स्ट्रेच करके देखिए। अगर वो स्ट्रेच नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो ड्राई है। कभी कभी आप ऐसे करोगे तो आपको स्टिकी स्टिकी सा फील होगा और ऐसे स्ट्रेच नहीं होगा, टूटता जाएगा। वो स्टिकी होगा, पेस्टी होगा, लेकिन वेट नहीं होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत कंफ्यूजिंग होता है इस बारे में पता करना कि वाइट डिस्चार्ज कौन सा फर्टाइल है, कौन सा नहीं है। आप कितनी भी वीडियोस देख लो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आपको ना कुछ लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगी, कुछ चीजें आपको दिखाऊंगी जो उस वाइट डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी से मैच करता हुआ होगा। वो रियल नहीं है वाइट डिस्चार्ज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन वो वाइट डिस्चार्ज जैसा ही देखने मिलेगा। तो इसी तरीके का वाइट डिस्चार्ज होता है। तो ये डेमो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव चीज मैं आपको बता रही हूँ और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर लड़की के लिए। सो आपको ये आपकी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। कहीं आपको नहीं पता चलेगा, सिर्फ बिना शोर पे आपको ऐसी चीजें पता चलती है। तो इस वीडियो को सेव करके रख लो, आपके जिंदगी में बहुत काम आएगा। तो ये 100% फर्टाइल वाइट डिस्चार्ज नहीं है, पॉसिबली फर्टाइल वाइट डिस्चार्ज आप बोल सकते हो, क्योंकि स्पर्म के जीने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए इस तरीके का वाइट डिस्चार्ज उतना खास नहीं होता है। तो जरूरी नहीं कि उस दिन आपका ओवुलेशन हुआ हो। ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपका आने वाले दिनों में ओवुलेशन हो सकता है। जो आपका स्टिकी वाइट डिस्चार्ज होता है ना, कुछ लड़कियों में ये कुछ क्रीमी टाइप का होता है, लोशन जैसा भी आपको दिखता है। ये इस तरीके आपको लगेगा ये कोई लोशन एकदम व्हाइट कलर का दिखेगा। ये व्हाइट, बेज और येलो कलर का भी हो सकता है। और इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी वजाना थोड़ी वेट फील हो रही हो, लेकिन ओवुलेशन अभी नहीं हुआ है। ये इंडिकेशन है कि ओवुलेशन आने वाले दिनों में हो सकता है। एक्चुअल में कब आपका वाइट डिस्चार्ज मोस्ट फर्टाइल होता है, तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा आप वेट फील कर रही होती हैं, आपके अंदर सेक्स ड्राइव भी बढ़ जाता है, यू फील मोर सेक्सी कंपेयर टू अदर डेज ऑफ द मंथ। साथ ही साथ जो आपका वाइट डिस्चार्ज होता है वो व्हाइट देखने में नहीं होता है, एकदम वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट होता है। प्लस जो एकदम 100% फर्टाइल होता है वो रॉ एग व्हाइट जैसा होता है। मतलब आप एक अंडा लो, उसको फोड़ दो, आप उसको ऐसे करके हाथों में से स्ट्रेच करके देखो, वो ना दूर तक स्ट्रेच होता है, टूटता नहीं है। तो इस तरीके का आप अपनी वजाना में इंसर्ट करो, फिंगर्स निकालो अपना वाइट डिस्चार्ज और उसको ऐसे स्प्रेड करो। वो टूटेगा नहीं, लंबा लंबा स्ट्रेच होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और रॉ एग व्हाइट जैसा दिखेगा। अगर ये वाला टाइम आपने देख लिया, सही टाइम पे चेक कर लिया, तो आप समझ सकते हो कि ये आपका मोस्ट फर्टाइल डे है। और उस टाइम पे अगर आप इंटीमेट होते हो तो स्पर्म ज्यादा देर तक सर्वाइव हो सकता है। आपका ओवुलेशन होने वाला होगा या हो चुका होगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर ओवुलेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो क्योंकि एग की जिंदगी सिर्फ 24 घंटे के लिए होती है, स्पर्म 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर आपने ओवुलेशन के एक दिन पहले इंटीमेट हो गए हो तो ऐसे में आपकी वजाना के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है स्पर्म को ज्यादा देर तक सर्वाइव करने का। बहुत ही जल्दी वो स्लिप होके फास्ट फॉरवर्ड मोशन में भागता हुआ पहुंच जाएगा एग के पास और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुली हो सकता है। गाइस, पीछे से बैक साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसीलिए मैं वीडियोस रेगुलर डाल नहीं पा रही, क्योंकि पूरा दिन यही आवाजें आती रहती है। आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज बेयर विथ मी और इन्फॉर्मेशन को सुनिए और ध्यान दीजिए। बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज अवॉइड। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कौन सा फर्टाइल है वाइट डिस्चार्ज और कौन सा नहीं। तो अगर आपका डिस्चार्ज है ड्राई, स्टिकी, क्रीमी, तो वो फर्टाइल नहीं है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए बुरा है। वो आपकी क्लीनिंग होती रहती है वजाना के लिए, इसीलिए वाइट डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब आपका वाइट डिस्चार्ज थोड़ा वाटरी, स्लिपरी और स्टिकी, रॉ एग के जैसा आपको दिखने लग जाए, सेक्स ड्राइव भी बढ़ जाए, मतलब ओवुलेशन बस होने ही वाला है और वो सही टाइम है कि आप इंटीमेट हो जाओ, इन केस इफ यू वांट टू कंसीव। इससे आपको आपकी बॉडी के बारे में जानने को मिलेगा, कब आप फर्टाइल हो, कब आपकी वजाना हेल्दी है। मतलब कभी कभी आपके वाइट डिस्चार्ज ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में आए और बहुत फिशी स्मेल आए, जो रेगुलर की जैसे
से ना रहा हो तो वो भी आपको पता चलता है। जरूरी कि जब आप कंसीव करना चाहते हो, फर्टाइल होना चाहते हो, तभी आप चेक करो। आप तब भी चेक कर सकते हो जब आप फर्टाइल नहीं हो और आप सेक्स करना चाहते हो। आप तब भी चेक कर सकते हो जब आप जानना चाहते हो कि आपकी वजाइना की कंडीशन क्या है, क्या वो नॉर्मल है या फिर आपको कुछ इन्फेक्शन, एलर्जी कुछ हो गया हो, तो इसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहता है। प्लस अपनी बॉडी को हमेशा पास से क्लोजली चेक करना, इट्स अ फन टू टेस्ट, तो आप ये जरूर कीजिएगा, बट बी केयरफुल विथ नेल्स। यू शुड नॉट इंसर्ट योर फिंगर इनसाइड योर वजाइना, और आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, तभी आप अपने फिंगर को वजाइना के आसपास इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव। ऐसी नॉलेज आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और प्लेटफॉर्म पे इतनी डिटेल, इतनी बारीकी में मिलेगा, एंड दैट टू विद द पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी मदद हुई हो, तो इसको अपने सगे संबंधी के साथ शेयर करो, लाइक, सब्सक्राइब। एंड मेरा चैनल है रेखा वर्सेस प्रिंस, वहाँ हमने बहुत इंटरेस्टिंग फन चैलेंज किया है, जहाँ प्रिंस पूरा दिन बच्चे बन करके रहे हैं और मैं उनकी टीचर। तो पब्लिक प्लेस पे हमने ये रिएक्शन लिए हैं लोगों के, तो ये वीडियो जरूर देखना। उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे और पिन कमेंट में दे रखा है। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।